देखिए रिशु जी, एक पाकिस्तानी लड़की ने पाकिस्तानी लड़की क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंसर बोलेंगे, टिकटॉकर बोलेंगे, जिसने पूरे वर्ल्ड को कैसे शालीनता के साथ कपड़ा पहनकर रील बनाना है और वीडियो बनाना है, उसने सिखा दिया। जैसे यहाँ पे देखिए आप, सोफिया अंसारी से लेकर तमाम बहुत बढ़िया बढ़िया क्रिएटर हैं जो एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े एज तक ये अलग मैसेज दे रहे हैं। और उसने ऐसा किया कि आज देखिए उसके गाने पे आज पूरा का पूरा जैसा वो डांस की है वैसा लोग करना चाह रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को? बिल्कुल कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर का काम ही होता है कि सर जो इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स वो चीज़ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और जो महिला डांसर पाकिस्तान की जिस तरह से डांस किया है और लोग उन्हें सराहना दे रहे हैं, ना कि ऐसे अभी कुछ महीने कुछ सालों पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब जो हिंदुस्तान कर रहा है वो पाकिस्तान उसको गलत ठहरा रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है उसको हिंदुस्तान गलत ठहरा रहा है। ये चीज़ें अभी नहीं हो रही है। पाकिस्तान की डांसर है, एक अच्छा ड्रेस पहन के, सब ड्रेस पहन के जो उसके कल्चर को प्रमोट करता है, उसके कल्चर के खिलाफ नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। और इंडिया के लोग भी सराहना कर रहे हैं उसकी, समझे? यही सब बात है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे यूथ को सीखना चाहिए। हमेशा छोटा कपड़ा पहनना, वो मैं सही और गलत नहीं बोल रहा हूँ कि छोटा कपड़ा पहनना गलत है या सही है, वो बात की बात है, उस पर कभी और चर्चा किया जाएगी। अभी बात है कि हमारे कल्चर को क्या करता है, हमारे पूर्वज क्या कर रहे हैं, हमारे जो अभी भी हमारे घर में नारियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं। और आपको ज़रूरी थोड़ी है कि आप मतलब कूल बनने के लिए आपको शॉर्ट ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। वीडियो में देखिए सब लोग ताली बजा रहे हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। सारे लोग उसको अच्छे कमेंट से रिप्लाई कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये चीज़ें है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोटे कपड़ा पहनना गलत है या ख़राब है। मैं बोलना चाहता हूँ कि एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसे हमको कंफर्ट में रहना है, तो छोटा कपड़ा कंफर्ट का अलग है। लेकिन आप छोटे कपड़े में आप जो दिखाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे आके लोगों को, तो वो तो कहीं ना कहीं कंफर्ट से अलग है। आप इस पे क्या बोलते हैं? हाँ, ये बिल्कुल अलग है। अभी जब हम देखते हैं कभी कभी महिला सेलिब्रिटी का जब वो कार से निकलती हैं छोटे कपड़े में, तो बार बार अपना वो ऐसे अपना ढकने के लिए बार बार ऐसे ड्रेस आप देखिएगा ऐसे ऊपर करती रहेंगी। उस मोमेंट का शिकार ना हो जाए, इसका उस मोमेंट का शिकार ना हो जाए। यही सब बात है। आप जब कंफर्टेबल पहन के निकलते हैं तो उसमें बार बार ऐसे आप ऐसे अनकॉन्शियस नहीं होते हैं। आपको बार बार चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप निकले, कार से उतरे और अपने ऑफिस में घुस गए। आपका फोटोग्राफर कितना भी पैप बोलते हैं ना, जो सर लोग फ़ोटो लेते हैं, पैप लोग कितना भी फ़ोटो ले, कोई आपको कोई चिंता नहीं होगा। यही सब बात है। और इसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर से जो बच्चे सीख रहे हैं, यूथ सीख रहे हैं, युवा सीख रहे हैं, युवाओं पे हम ये बोलना चाहेंगे कि आप सीखिए, आप छोटा ड्रेस पहनना भी सीखिए। वो वेस्टर्न कल्चर है और आज का ज़माने का, और फ्यूचर में ये सब चीज़ें हो रही है। और शायद और मोटिवेट भी हो रहा है क्योंकि आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, कहीं ग्रो करना है, तो आपको हर तरह का आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ छोटा ड्रेस या बड़ा ड्रेस ही, हर तरह के कल्चर को आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये चीज़ है। ठीक है, मानते हैं कि सीखना है, लेकिन क्या है कि अभी जो यूथ देखिएगा, एक आप वीडियो देखिएगा, छोटी सोफिया अंसारी करके है, तो क्या है कि छोटे कपड़ों का ज़्यादा बढ़ावा मिला है। और मैं कहूँगा छोटे कपड़े ही नहीं, यहाँ पे एक सॉफ्ट पॉर्न दिखाने का काम किया जा रहा है। और महिला छोटे जो कम एज की हैं या छोटे बच्चे हैं, उन पे जो ज़्यादा गलत असर जा रहा है मेरे हिसाब से। तो हाँ बोलिए, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, सॉफ्ट पॉर्न की जहाँ तक बात है, ये एक रिसर्च में भी पाया गया कि आजकल जो रील्स है और जिस तरह से लड़कियाँ फेमस होना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पॉर्न का उदाहरण ही है। क्योंकि आप हर एक कांचा बादाम गाना है, जो आपने देखा कि आपने सोफिया अंसारी का नाम लिया, जो उसी से फेमस होकर निकल के बाहर आई। मतलब एक्चुअल वीडियो क्या है, एक कमाने वाला बंदा है, वो कुछ बेचने का ट्राई कर रहा है, बादाम बेचने का ट्राई कर रहा है, साइकिल से अपना वो बजा रहा है, मतलब गा रहा है, और ही वाज ट्राइंग टू सेलिंग हिज प्रोडक्ट। एंड उस गाने पे आपने मतलब अपने
क्या ही बोला जाए, मतलब ऐसा डांस किया आपने प्रतीत किया कि मतलब वही हिला, मतलब कमर हिलाने के बाद, और इससे लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। अब जिस चीज़ सीखे कि हम उस चीज़ से ये सीख सकते हैं कि हाउ टू सेल आवर प्रोडक्ट विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग और विदाउट एनी इन्वेस्टिंग सच टाइप ऑफ हायर कॉस्ट टू एक्वायरिंग द कस्टमर। आप वो चीज़ सिखाइए, आप इन्फ्लुएंस ऐसा बन के आइए कि आप सिखवाइए कि उसी में आप कोई सेल्स का टेक्निक सिखा दीजिए। बात समझे कि नहीं? इन्फ्लुएंसर ये नहीं होता है कि हर चीज़ में आप सॉफ्ट फोन न्यूडिटी लाइए। आजकल डिमांड है, हम लोग सब मान सकते हैं। हमारे चेतन भगत जी भी बोलते हैं कि आपको उर्फी जावेद के बारे में सब पता है। क्यों पता है? क्या वो इंटरव्यू में पूछेगा, क्या वो आपके एग्जाम में लिखना है? लेकिन आपको सब पता है। आपको अगर कोर्स का रिलेटेड कोई चीज़ पूछ दिया जाए तो आप उसमें स्टैमरिंग करने लगेंगे, फम्बलिंग करने लगेंगे। और वही चीज़ है, अभी आपसे पूछ दिया जाए कि रणवीर सिंह लास्ट फोटोशूट कब कराए थे जो कंट्रोवर्सी हो गया, तो आपको तुरंत जवाब दे दीजिएगा, चाह के जवाब दीजिएगा, खुश होकर जवाब दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर जो है, और ज़्यादातर देखिए कि हम लोग का माइंड जो है ज़्यादातर पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव की ओर जाता है। और जहाँ तक बात करें तो पॉजिटिव का जो चुंबकीय शक्ति है वो कम माना जाता है एज ए नेगेटिव का। तो इस पे क्या बोलिएगा आप? दिमाग हम लोग को उस रील को देखने पे मजबूर करता है, उस काम को कार्य करने में मजबूर करता है, या सबसे बड़ा हाथ है हमारे इन्फ्लुएंसर का? देखिए, ये चुंबकीय नहीं है, चुंबकीय आकर्षण नहीं है। इसको बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में डोपामिन। जो चीज़ देखने में, जो चीज़ सुनने में, जो चीज़ करने में आपके ब्रेन में डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है, उसको आप सोचते हैं कि और करें और प्राप्त करें, और उसका एक एक लेवल बढ़ता जाता है। पहले क्या होता है कि पहले हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, पोस्ट देखते हैं, लोगों का स्क्रॉल डाउन पोस्ट करते हैं, करते जाते हैं। डोपामिन रिलीज होता है, लोगों के बारे में पता चल जाता है कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, कॉलेज के लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो कलीग्स में क्या हो रहा है, कौन कहाँ घूमे जा रहा है। डोपामिन एक लेवल पे आके फिर आपको और क्रेविंग होता है और कुछ जाना जाए, तो हम लोग आते हैं रील्स के सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे रील्स में आकर देखते हैं तो कोई अलग तरीका डांस कर रहा है, कुछ नया चीज़, कोई सेटिस्फाइंग वीडियो बना रहा है, तो वहाँ पे भी हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, डोपामिन रिलीज होते जाता है, हो जाता है, और फिर एक लेवल पे आके फिर वहाँ भी स्टक हो जाता है डोपामिन। फिर हमारी क्रेविंग और बढ़ती है, फिर हम लोग जाते हैं गूगल क्रोम में इकोनॉटिंग ब्राउज़र ऑन करते हैं, उसके बाद हम लोग पोर्न सर्च करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइंड यही काम करता है। और जहाँ तक बात करें तो एक नए यूजर्स को और नए पीढ़ी को एक पाकिस्तानी लड़की ने बॉर्डर और सीमाओं का पार करके, और उसने बताया है कि आप अच्छे कपड़ों पहनकर भी, एक पूरे तन को ढककर भी आप वीडियो बना के फेमस हो सकते हैं। नए गानों को ही नहीं बल्कि टोनी कक्कर और बहुत सारे नए कलाकार हैं, उनके गाने से ही नहीं बल्कि आप पुराने कलाकार किशोर दा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गानों पे भी फेमस हो सकते हैं। बस काम है आपको एक अच्छा मैसेज देना समाज को, और एक नई तरीके की आपको युवा पीढ़ी को एक सीख देना है। यही बात है। हाँ, बिल्कुल सहमत है, मैं भी सहमत हूँ बिल्कुल आपके बात से, कि समाज को आप ये सिखाइए कि जो आज के युवा को चाहिए, जो एक युवा को बनना चाहिए, ना कि वो सिखाइए कि अपना काम वाम छोड़ के बस उसी में लग जाए। मतलब कि फेमस होना ये उसका कर्तव्य नहीं है। ठीक है, वो वीडियो बनाए, मतलब वीडियो बनाए, अगर उस जैसे आप एक यूथ है, 12th क्लास का यूथ है, अब वो चाहता है कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मतलब ठीक है मैं कोचिंग जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो मुझे आउट ऑफ द बॉक्स करने का मौका मिले फेम होने का। बट वो सर्च करता है, स्टार्ट करना है हाउ टू बी फेमस, तो उसको बस यही दिखता है कि मतलब फेमस करने के लिए कुछ उटपटांग काम करो। उटपटांग लड़कियों में बस यही है कि आपको शॉर्ट ड्रेस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। लड़कों में है कि गाली गलौज वाला वीडियो बनाओ, मतलब पूरा मतलब वो करो कुछ भी ऑफेंसिव बहुत अलग है। कोई चल जाता है दूसरे रास्ते पे, कोई दूसरे रास्ते पे, तो वो है। लेकिन जहाँ तक बात हुआ अगर इन्फ्लुएंसर का, तो उसने सिखाया तो है सर। यस सर, वो जो महिला इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान की, वो काफ़ी अच्छा काम की, उसके सराहना देना चाहिए। और ये उसने बिलीफ तोड़ दिया, लोगों का विश्वास तोड़ा कि आपको फेमस होने के लिए आपको अंग दिखाना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि आपने बोला कि पुराने गाने से भी फेमस हुआ जा सकता है,
पुराने गानों में भी दम है, वो चीज़ों को भी उसने फिर से लोगों का आत्मविश्वास दिलाया। ये किया। नंबर पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि बॉर्डर और सीमा आपने जो बोला वो कोई मायने नहीं रखता है। आप कहीं भी हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए। आप प्रमोट एक ना एक दिन होइएगा, थोड़ा लेट से होइएगा लेकिन होइएगा। और वो आप हमेशा समाज में, सोसाइटी में सीना तगड़ा करके आप खड़े होकर बोल सकते हैं। धन्यवाद सर, यही जानकारी लेना था। उम्मीद है दर्शकों को बहुत अच्छी बातें लगेंगी और एज से ऊपर उठ के थोड़ा सा देखिएगा। ऐसा हम लोग को मत समझिएगा कि हमारा एज कम है तो हम लोग ज्ञान का बात नहीं कर सकते हैं। हम भी डांस कर सकते हैं, हम भी एक वीडियो रील बना सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि समाज को, मेरे जो भी इन्फ्लुएंसर है, बड़े हैं या छोटे हैं, कुछ हमारे हद तक हम अपने हिसाब से कुछ अच्छा देने का कोशिश किए। और ये बात अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और कहाँ कमी लगा ये भी बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में ज़रूर इसको सुधार करके आपके साथ एक नया वीडियो परोस पाएँ। धन्यवाद।